साथ समस्त ग्वाल बाल पहुंचे हैं बाबा के साथ। अब आ गई एकादशी। अगले दिन नंद बाबा घर पे पहुंचे। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नानं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारा। एकादशी के दिन प्रत्येक प्राणी को निराहार रहना चाहिए। निराहार माने कम से कम उसे आहार लेना चाहिए। और एकादशी का व्रत करना परम सौभाग्य का विषय है। प्रत्येक प्राणी को एकादशी करनी चाहिए। एकादशी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। एकादशी तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन की स्थिरता। जिस शुभ कर्म को करने से एकजुट हो जाएं, अनुकूल हो जाएं, ऐसे व्रत को करना परम आवश्यक है। लेकिन आजकल तो भैया व्रत में फलाहार कम होता, फुलाहार ज्यादा होता है। फुलाहार नवरात्रा के व्रतों में कभी निकलो तो महाराज हल्दीराम की थाली भी मिलती है, बीकानेर की थाली भी मिलती है। बीकानेर की थाली, व्रत की थाली भी है, व्रत में चाट भी है, व्रत की टिक्की भी है, और तो छोड़ो व्रत के गोलगप्पे भी हैं। बताओ तो भैया, जब व्रत में गोलगप्पे भी मिल रहे हैं तो व्रत किस बात का है? उपासना का मतलब होता है उप समीपे असनम इति उपासनम। दूर रहकर पास जाने की चेष्टा को उपासना कहते हैं। माने आज आपने व्रत किया है तो परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं की कथा, और अपने आप को समर्पित करना है। ये उपवास है। इसका नाम क्या है? उपवास। उपासना ये उपसर्ग है। उप समीपे असनम इति उपासनम। उपासना का मतलब है कि यहाँ बैठकर आप सामने वाले के पास जाने की चेष्टा का नाम उपासना है। इस तरीके से ठाकुर जी अपने भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। एकादशी के दिन रात्रि में, दसवीं की रात्रि को काल का ज्ञान नहीं रहा नंद बाबा को, तो रात्रि के 2 बजे उठ के चले गए। रात को 2 बजे उठ के चले गए। कहां पे? यमुना स्नान करने के लिए। अब जब यमुना स्नान करने के लिए पहुंचे हैं तो रात में 12 बजे से लगाकर 3 बजे तक, इसको कहते हैं जो जल के देवता हैं वरुण, वो शांति अवस्था में होते हैं, शांत। तो कहते हैं किसी कोई ग्रहण इत्यादि हो, कोई बहुत पुण्य संयोग हो तो बात अलग है। जैसे ग्रहण पर्व पे हम सब लोग स्नान करते हैं तो दोष नहीं लगता है, लेकिन इसके अन्यत्र जलाशय में, किसी जलाशय में स्नान करना वर्जित है। स्नान नहीं करना चाहिए। जो जल के देवता हैं वरुण, वो शयन कर रहे होते हैं, तो जो प्राणी स्नान करता है उसको दंड मिलता है। नंद बाबा को काल का ज्ञान नहीं रहा, छलांग लगा दी स्नान करने के लिए, तो वरुण के दूत उठाकर सीधे वरुणलोक ले गए। जैसे वरुणलोक ले गए, प्रातःकालीन बेला में मैया ने कहा, कन्हैया तेरे बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। कन्हैया दौड़कर यमुना पुलिन पर आए, नेत्र बंद किए और सीधे वरुणलोक को धाए पहुंचे। और जैसे महाराज अंदर पहुंचे, वरुण देवता ने भयंकर स्वागत किया। बोले प्रभु, आपका अचानक आना कैसे हो गया? बोले ये सब छोड़िए, बताओ मेरे पिताजी किधर हैं? तो देखा सामने नंद बाबा बंधे हुए पड़े हैं। बोले पहले मेरे पिताजी को खोलिए। बोले पिताजी को बांध रखा, हमारा स्वागत कर रहे हो? जैसे पिताजी को खुलवाया, नंद बाबा का मन भरमाया। मन में विचार आया
कि समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन लीला में मुझसे सही कही थी कि मेरे लाला में कोई ना कोई चमत्कार तो जरूर है। आके सारा वृतांत नंद बाबा ने ब्रजवासी ग्वाल वालों को बताया। बोले भैया हमारे छोरा की बहुत लंबी पहुंच है। क्यों बाबा क्या हुआ? अरे मैं तो रात में गंगा यमुना स्नान कर रहे के ताई गयो, चार मुदगर पहलवान से आए और मुझे घर दबोचा और लेकर गए और कन्हैया मेरा पहुंचा। देखते ही महाराज कन्हैया को सबने मुझे छोड़ दिया, बड़े स्वागत सम्मान के सहित हमको विदा किया है। जब ऐसी बात सुनी तो समस्त ब्रजवासी कन्हैया के पीछे पड़ गए। ग्वाल एक बात बता कन्हैया, तू सच में भगवान है? देख वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भगवान हो चाहे कोई भी हो, लेकिन यद्यप अगर सच में तू भगवान है तो बस मेरा एक काम कर दे। क्या? बोले अगर सच में तुम भगवान हो तो मुझे बैकुंठ का दर्शन करा दो। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, तो जो चतुर्दशी पड़ती है उसको कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। भगवान नारायण की बैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है, तो उसी चतुर्दशी पर समस्त ब्रजवासियों ने बोला। तो कन्हैया ने कहा देखो भैया मैं भगवान हूं या ना हूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यद्यप अगर आपको दर्शन करने ही है बैकुंठ के तो तुमको हम बैकुंठ के दर्शन करा देंगे, चिंता मत करो। अच्छा लाला आओ। तो वृंदावन में आपने देखा होगा रंग जी का मंदिर, रंगनाथ का मंदिर, तो जो दक्षिण की पद्धति से बना हुआ है, जिसमें एक सोने का स्तंभ है, स्वर्ण स्तंभ बोलते हैं, वहीं पर एक कुंड पड़ता है जिस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड। कन्हैया समस्त ग्वाल वालों को लेकर ब्रह्म कुंड के तट पर पहुंचे और कहा भैया सब लोग नेत्र बंद करो। सबने जैसे नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कूदे थे बैकुंठ में, वो कूदे थे कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोले बैकुंठ नाथ भगवान की जय। अब जैसे बैकुंठ में पहुंचे तो कन्हैया नदारत, अब कोई नजर नहीं आ रहा है। अब समस्त ग्वाल बाल इधर उधर देख रहे हैं कि हमारा कन्हैया किधर है। अब वहां पर 4 सर वाले, 5 सर वाले, 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले देवताओं को भ्रमण करते हुए देखा। तो एक ब्रजवासी बोला भैया राम राम। उधर से आवाज आई मौनम आस्थाम, शांत रहिए। अब ब्रजवासियों को आदत होती है हर बात में राधे राधे करने की, राधे श्याम करने की, क्या करें तो मौनम आस्थाम। तो एक ब्रजवासी बोला भैया ये कैसा बैकुंठ है, न कोई राम राम कर रहा है, न कोई श्याम श्याम कर रहा है, न कोई सीताराम कर रहा है, यहाँ तो सब मौनम आस्थाम कर रहे हैं। एकदम अचानक एक ब्रजवासी ग्वालवाल की नजर पड़ी सामने। देख भैया देख देख सामने 1000 फनों पर लेटा भैया अपना कन्हैया। जो सामने भगवान को लेटे हुए देखा, सामने शेषनाग पर भगवान लेटे हुए देवता स्तवन कर रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता, वरुणादिक देवता, इंद्रादिक देवता जिन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ग्वालवाल बोले भैया अपने कन्हैया की बड़ी मौज है। काली दे पे 100 फन के काली पर नाच किया और यहाँ पर 1000 फनों पर सो रहा है, लेकिन मन ही मन में अपने कन्हैया को ब्रजवासी निहार रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। बस शोभा देखे जा रहे हैं बैकुंठ की। भैया देखो कालीन कितना अच्छा है, ये स्वर्ण स्तंभ कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा है, ऐसे आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखिए ब्रज के जो भगवान हैं, ब्रज के जो भगवान हैं वो सुलभ है, और जो बैकुंठ के भगवान हैं वो दुर्लभ है। जितनी सुलभता ब्रजवासियों को ब्रज में भगवान की भगवत्ता के बोध की हुई है, उतना बोध बैकुंठ के भगवान का नहीं हुआ, क्योंकि ब्रज के भगवान सुलभ हैं और बैकुंठ के भगवान दुर्लभ हैं। एक क्षण में तत्काल जैसे ही ग्वाल वालों ने नेत्र बंद किए, एक क्षण में जिस कुंड में गए थे उसी कुंड से पुनः बाहर आ गए। देखे तो सामने प्रभु खड़े हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
और भैया तो कैसा लगा मेरा बैकुंठ? अरे बोले कन्हैया तू छोड़, रहन दे, काऊ दीन को बैकुंठ में ना कोई राम राम करे, ना कोई श्याम श्याम करे, ना कोई चाय पानी पूछे, ना कोई काम पूछे, कुछ नहीं, हम तो अपने यही ठीक है। इस तरीके से भगवान अपने ब्रजवासी ग्वाल वालों का मनोरथ पूरा कर रहे हैं।